नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों और आईसीएमआर शोध समूह के 2 सदस्यों सहित 16 कहना है कि देश की घनी और मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों में संक्रमण के सामुदायिक प्रसार यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हो चुकी है। वहीं सरकार बार यह कह रही है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण सामुदायिक प्रसार के स्तर पर नहीं पहुंचा है, जबकि सोमवार तक देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,394 पर पहुंच गई और संक्रमण के कुल मामले 1,90,535 हो चुके हैं। जी हां, देश में आज से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया। इस बीच भारत में अब विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी जाहिर कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बने नेशनल टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि भारत के कई जोन में अब कोरोना का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है। इसलिए ये मानना गलत होगा कि मौजूदा हाल में कोरोना पर काबू कर पाना संभव होगा। कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के रवैये की भी आलोचना की है। इस ज्वाइंट कोविड टास्क फोर्स का गठन कोलकाता स्थित इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन यानी IPHA और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन यानी IAPSM द्वारा अप्रैल 2020 में किया गया था। बाद में इसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी IAE भी शामिल हो गया था। इस टास्क फोर्स में कुल 16 सदस्य हैं। दिल्ली स्थित एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमुख और रिसर्च ग्रुप के सदस्य डॉक्टर शशिकांत ने भी इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि यह पत्र 3 मेडिकल संस्थाओं द्वारा जारी किया गया एक संयुक्त बयान है, यह कोई निजी राय नहीं है। कोविड टास्क फोर्स के 16 सदस्यीय संयुक्त समूह में IAPSM के पूर्व अध्यक्ष और एम्स दिल्ली में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रमुख डॉक्टर शशिकांत, IPHA के राष्ट्रीय अध्यक्ष और CCMMs के प्रोफेसर डॉक्टर संजय के रॉय, सामुदायिक चिकित्सा IMS BHU वाराणसी के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर DCS रेड्डी, DCM और PGIMER चंडीगढ़ के पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार शामिल हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि महामारी से निपटने के उपायों संबंधी निर्णय लेते समय महामारी विदों से सलाह नहीं ली गई। आपको बता दें कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संभावित सबूत पहले भी मिले थे। अप्रैल महीने में भारत की मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR ने इशारा किया था, हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब इसे नजरअंदाज कर दिया था। अप्रैल महीने में कोरोना महामारी पर निगरानी के लिए नेशनल टास्क फोर्स ने एक कमेटी गठित की थी। अब इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। 24 मई को मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी इन 3 नामी संस्थाओं यानी IPHA, IAPSM और IAE ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए किए गए केंद्र के तौर तरीकों की आलोचना भी की है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वालों में स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सलाहकार, एम्स BHU JNU के पूर्व और मौजूदा प्रोफेसर भी शामिल हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर DCS रेड्डी भी शामिल हैं। डॉक्टर रेड्डी कोरोना पर अध्ययन के लिए गठित इस कमेटी के प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में इन विशेषज्ञों ने लॉकडाउन को क्रूर बताया है और कहा है कि लॉकडाउन की कठोर सख्ती नीतियों में समन्वय की कमी की कीमत अब भारत को चुकानी पड़ रही है। पत्र में लिखा गया है कि ये सोचना कि इस स्तर पर कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जा सकेगा हकीकत से परे है, क्योंकि भारत के कई क्लस्टर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन पूरी तरह होने लगा है। PM को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि यदि इस महामारी की शुरुआत में ही जब संक्रमण की रफ्तार कम थी मजदूरों को घर जाने की अनुमति दे दी गई होती तो मौजूदा हालत से बचा जा सकता था। शहरों से लौट रहे मजदूर अब देश के कोने कोने में संक्रमण ले जा रहे हैं। इससे ग्रामीण और कस्बाई इलाके प्रभावित होंगे, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी उतनी मुकम्मल नहीं है। इस बयान में कहा गया है कि अगर भारत सरकार शुरुआती दौर में ही संक्रमण विशेषज्ञों की राय ले लेती तो हालत पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकता था। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व प्रमुख सहित
15 डॉक्टरों के कोविड टास्क फोर्स द्वारा पीएम को भेजे गए संयुक्त स्टेटमेंट में सरकार की महामारी से लड़ने की नीतियों के गठन और निवारक कदम उठाने में महामारी विज्ञानियों से परामर्श नहीं करने के लिए भी सरकार की आलोचना की गई है। रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत सरकार ने महामारी विज्ञानियों से परामर्श किया होता, जिनके पास दिए गए मॉडल्स और मॉडलर्स की तुलना में रोग संचरण की बेहतर और जमीनी समझ है, तो शायद बेहतर निर्णय लिए जाते। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सीमित जानकारी से ऐसा लगता है कि सरकार को प्राथमिक रूप से नौकरशाहों और मॉडुलर्स ने ही इस महामारी को काबू पाने की दिशा में सलाह मशवरा दिया, जबकि महामारी विज्ञानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निवारक चिकित्सा और सामाजिक वैज्ञानिकों के क्षेत्रों के विशेषज्ञ टेक्नोक्रेट के साथ सरकार का परामर्श सीमित था। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत इस समय मानवीय संकट और महामारी के रूप में इस समय इसकी भारी कीमत चुका रहा है। इस तरह सरकार का मानना है कि अभी भारत कोरोना वायरस के दूसरे चरण में है, जबकि कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों के मन में फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना महामारी के कितने चरण होते हैं और कौन सा चरण कितना खतरनाक होता है। आपको बता दें कि किसी भी महामारी के प्रसार को कुल 4 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण वो चरण होता है जब संक्रमण सिर्फ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो किसी वायरस से प्रभावित देश से आते हैं। संक्रमण की रोकथाम का ये सबसे अच्छा वक्त होता है। संक्रमण का दूसरा चरण वो चरण होता है जब इसको लोकल ट्रांसमिशन स्टेज कहते हैं। इसमें विदेश से लौटे शख्स के परिजन, रिश्तेदार या दोस्त वगैरह संक्रमित होते हैं। इस चरण में यह पता होता है कि वायरस कहां से फैल रहा है और ऐसे में इसकी रोकथाम करना आसान होता है। तीसरा चरण इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज कहा जाता है, जिसमें ऐसे लोग भी संक्रमित होने लगते हैं जो ना तो किसी देश से लौटे हैं और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में होते हैं। इन मामलों में यह पता नहीं चल पाता कि आखिर संक्रमण कहां से आया और उस स्थिति में इनकी रोकथाम मुश्किल हो जाती है। चौथा चरण किसी भी महामारी का अंतिम पड़ाव होता है। चौथा चरण, इस स्टेज में कोई भी हल निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। संक्रमण इतनी तेजी से फैलता है कि सख्त से सख्त फैसले भी बेअसर होते दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।